हेलो। हाँ दीपक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा है वायरलेस नेटवर्क। ठीक है। ऑलमोस्ट हमने राउटिंग खत्म कर लिया, स्विचिंग खत्म कर ली है, और लगभग मोस्टली सारी चीजें अगर हम बात करते हैं तो चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। पहले हम लोग ये एनालिसिस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, तो सीसीएनए का अपना सिलेबस देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहला मॉड्यूल हम लोगों ने कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू सीसीएनए। दूसरा है नेटवर्क फंडामेंटल। तो एक सेकंड, अभी ओपन हो रहा है, अभी देखते हैं। चलो, तो हमारे पास जो बचा हुआ है वो यूनिट 10 बची हुई है। ठीक है, यूनिट 10 है, और शायद आईपी कनेक्टिविटी में वायरलेस बचा हुआ है। बस दो ही टॉपिक हैं, अभी देखते हैं। आईपी कनेक्टिविटी, आईपी कनेक्टिविटी में देखो राउटर और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अगली चीज सबनेटिंग कर ली, राउटिंग हम लोगों ने स्टैटिक डायनामिक कर ली। गेटवे में हम लोगों ने वो FHRP था, गेटवे रिडंडेंसी में। ठीक है, ये यूनिट हो चुकी है अपनी। इसके बाद है हमारे पास आईपी सबनेटिंग राउटिंग OSPF। हाँ, आईपी सर्विसेज में देखते हैं जरा। ठीक है, तो आईपी सर्विसेज में मोस्टली सारी चीजें OSI मॉडल, आईपी वर्जन 4। ये वैन कहाँ से कूद गया यार। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं। अरे यार, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोगों ने एक्सेस लिस्ट और वो हम लोगों ने पोर्ट सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन वगैरह थे, ये निपटाई दिए। ठीक, अगली चीज है अपने पास नेटवर्क मैनेजमेंट CDP, और हम लोगों ने CDP LLDP प्रोटोकॉल पहले ही पढ़ चुके हैं। टेलनेट, SSH, NTP, सिसलॉग, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, और ये सारी चीजें कर ली। नेटवर्क डिजाइन, तो स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। ठीक, और अब चलते हैं जरा ऊपर वाला मॉड्यूल देखते हैं। 6 में आईपी वर्जन 6 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक, आईपी सर्विसेज में DHCP और ये SNMP नेट। ठीक है, QoS अपने इसमें नहीं आता है, QoS हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, आईपी कनेक्टिविटी, और आईपी कनेक्टिविटी में मुझे किधर था, नेटवर्क एक्सेस, और ये रहा वायरलेस। ठीक है, देखो लेन, वीलेन, स्पैनिंग ट्री हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस में हमारे पास केवल एक ही मॉड्यूल बची है इधर। ठीक है, तो वायरलेस आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें वायरलेस की खत्म करेंगे आज। ठीक, और अगली चीज है अपने पास वायरलेस हो गया, चलो, और ऑटोमेशन वाला मॉड्यूल, ये यूनिट 10, ये इस पे हम लोग आज बात करेंगे। आज तो नहीं, ऑटोमेशन पे कल या परसों में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे सामने है वायरलेस, तो वायरलेस के बारे में हम लोग बात करते हैं आज। ठीक है, तो वायरलेस के बारे में चलते हैं जरा।
ठीक है, तो चलते हैं वायरलेस के बारे में बात करते हैं। तो वायरलेस को जो कंपनी बनाती है दैट इज द वाईफाई अलायंस, वाईफाई कंपनी। ठीक है, तो चलो देखते हैं वाईफाई के बारे में थोड़ा सा। तो वायरलेस के बारे में हम लोगों को पता है कि वायरलेस या वाईफाई, वायरलेस का जो फुल फॉर्म ये जो हम लोग वाईफाई कहते हैं। हेलो दीपक जी। वाईफाई का एक फुल फॉर्म भी होता है भाई, वाईफाई इज ए शॉर्ट फॉर्म वायर। ठीक है, तो वाईफाई का एक फुल फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, वाईफाई स्टैंड फॉर, नहीं दिया इधर। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है भाई वायरलेस फिडेलिटी। देखो इट्स क्लियर है भाई दीपक और सुमित, वायरलेस फिडेलिटी। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी के बारे में। ठीक है, तो वायरलेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वायरलेस हमारा एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें हमको वायर का जरूरत नहीं होता है, जिसमें हमारे जो ठीक है जो कनेक्टिविटी होती है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के थ्रू होती है, यानी कि रेडियो सिग्नल्स के द्वारा होती है। यानी कि हम लोग बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा होती है ये जो कनेक्टिविटी होती है। तो वाईफाई फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल, और हम लोग पहले ही पढ़े थे IEEE मॉडल पढ़े थे, IEEE हम लोग पढ़े थे। तो उसमें मैंने बताया था कि वायरलेस जितनी भी डिवाइसेस है सभी को IEEE ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है 802.11। 802.11 फैमिली स्टैंडर्ड का मतलब है कि मतलब हर एक वायरलेस की चीज जो वायरलेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है वो किस फैमिली के अंडर में आएगी, 802.11 के अंडर में आएगी। विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर WLAN, काय के लिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कॉमनली यूज्ड फॉर WLAN कहते हैं हम लोग। WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ऑफ डिवाइस एंड एक्सेस इंटरनेट, काय के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। वाईफाई इज ए ट्रेडमार्क, वाईफाई क्या है, एक कंपनी है जिसका ट्रेडमार्क नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाईफाई अलायंस। ठीक है, तो ये चीज आती है वायरलेस को, इसी का मतलब वायरलेस जो बना था सबसे पहले वो इसी कंपनी के देखरेख में बना था, और ये बना था 21 सितंबर 1998। देखो ये दे रहा है वाईफाई को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो नेटवर्क के अंदर की बात कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो इट्स इंट्रोड्यूस 21 सितंबर 1998, 22 साल पहले किया गया था इसको। ठीक है भाई दीपक और सुमित, तो ये चीज आती है। और आजकल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वाईफाई का, तो वायरलेस के लिए हम लोग अब इतने तो हमको आइडिया है ही वायरलेस के बारे में कि वायरलेस में जो कनेक्टिविटी होता है क्या है, वायरलेस के अंदर जो कनेक्टिविटी होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स के थ्रू होता है, काय के रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। और IEEE ने इसको जो स्टैंडर्ड दिया वो 802.11 दिया है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका ये हिस्ट्री है, इसके बाद है और देखते हैं काम की चीज अपने क्या है। हाँ काम की चीज है ये, काम की चीज है अपने पास ये। सर फट फट का आवाज आ रही है। कट कट के आवाज आ रही है, ऐसे कैसे यार? फटी 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 नहीं आ रही है, साफ आ रही है। सही है यार, चलो कोई नहीं। तो हम लोग बात करते हैं वर्जन की, काय की वर्जन की बात करते हैं
के जो हमारा IEEE है, इसमें क्या आते हैं, वाईफाई के कुछ वर्जन आते हैं, या फिर हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोगों ने इसको एक नाम दिया था वाईफाई स्टैंडर्ड्स। वाईफाई स्टैंडर्ड्स के नाम हम लोगों ने दिए थे। तो देखो IEEE ने इसका क्या किया, लोकल एरिया के लिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक, फिजिकल लेयर, और इसने क्या किया, वाईफाई कंप्यूटर कम्युनिकेट वेरियस फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे रेडियो वेव्स होते हैं, इनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज और 60 गीगाहर्ट्ज बैंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमेशा बैंड में नापा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टैंडर्ड मोस्ट होम एंड ऑफिस नेटवर्क अलाउ लैपटॉप, प्रिंटर, स्मार्टफोन्स, इवन ऑफ आजकल तो भैया राउटर भी सिस्को के वायरलेस आते हैं, उनके लिए, सभी के लिए, मतलब ये वायरलेस के लिए अब हम बात करने आई गए हैं। तो यहाँ पे देखो वायरलेस का ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए, जैसे 802.11 ए, बी, जी, एन, ए सी, ए डी, ए एफ, ए एच, ए आई, ए जे, ए क्यू, ए एक्स, मतलब है सबके आगे। देखो क्या 802.11 सबके आगे है, मगर ये ए क्यू, ए एक्स, ये क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन चेंज कर देंगे। ये क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन चेंज कर देंगे। डेफिनेशन चेंज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वायरलेस के अंदर चेंजेस आते गए, किसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा, किसी का स्पीड बढ़ा, तो उसको नए स्टैंडर्ड में डाल दिया, जैसे एसी कर दिया किसी को। तो हम लोग ये चीजें देखेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे वायरलेस वर्जन्स की, काहे की वर्जन्स की बात कर रहे थे। तो वर्जन की बात करते हैं, जो हमारे जो नेटवर्क में, जनरली मैं बात कर रहा हूँ काहे के कंप्यूटर नेटवर्क में जो वायरलेस यूज होता है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। वैसे तो हम लोगों ने इधर देखा कि देयर आर सो मेनी ऑफ वायरलेस स्टैंडर्ड्स, देख रहे हैं भाई दीपक सुमित, हम लोग बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे तो भाई कुछ ही है। तो ये कुछ ही क्यों है, क्योंकि ये मेरे वो नेटवर्क हैं या फिर वो वाईफाई हैं विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब एक चीज बताओ, वायरलेस तो हमारे टेली कम्युनिकेशन में भी होता है, जो ये टावर वगैरह लगे हुए होते हैं, ये भी तो भाई वायरलेस पे ही काम कर रहे हैं। जो मोबाइल नेटवर्क के टावर लगे हुए होते हैं, जैसे रिलायंस, एयरटेल वगैरह के जो टावर लगे हुए होते हैं, हेलो, ठीक है, तो वो भी मेरे वायरलेस पे काम कर रहे हैं, बट दैट आर नॉट कंप्यूटर नेटवर्क, वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। इसीलिए सम स्टैंडर्ड्स फिल्टर्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए यूज हो रहा है। मगर सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर वाली बात करते हैं, काहे की कंप्यूटर वाली बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले हमारा ये जो स्टैंडर्ड आया था 802.11, ठीक है, 1997 में ये जो मेरा है, ठीक है, 1997 में वायरलेस नेटवर्किंग के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो जो मुझे ये 802.11 वाला जो वायरलेस था, मुझको 1 MBPS से 2 MBPS तक की स्पीड देता था। ये कितनी, 1 MBPS से 2 MBPS की, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ऐसे ही एक स्टैंडर्ड आया बी, ये मुझे कितना, 1 से लेके 11 MBPS तक की स्पीड देता था, 1999 में आया इसका स्पीड ये। ठीक है, ऐसे ही करके ए आया, ये 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। जी, और आजकल भैया जो मोबाइल्स में आ रहा है, जो मोबाइल में आ रहा है भैया आजकल, हमारे फिलहाल राइट नाउ बात कर रहा हूं मैं, आजकल चल रहा है ये 802.11n, 802.11n, जिसको लोग वाईफाई 4 के नाम से भी जानते हैं। जब मोबाइल का अगर आप बोलोगे ना, मोबाइल अगर मैं बात करता हूं, मोबाइल आप लेते हो जैसे ठीक है, तो मोबाइल पर वहां लिखा होगा वाईफाई 4, वाईफाई 4। वाईफाई 4 का मतलब है कि आपके मोबाइल के अंदर 802.11n का एडाप्टर, या फिर अगर मैं बात करूं NIC लगा हुआ, इस पे हम लोग आते हैं अभी। ठीक है, तो ये मुझे स्पीड कितनी दे सकता है, 72 MBPS से और 600 MBPS तक दे सकता है मैक्सिमम। इसके बाद भैया AC आता है, जिसको हम लोग वाईफाई 5 कहते हैं।
ठीक है, इसका स्पीड और बढ़ गया भाई 443 एमबीपीएस से लगभग मेरे, ठीक है, 6933 यानी कि लगभग 6 जीबीपीएस के समथिंग। ठीक है, ऐसे ही करके अभी जो चल रहा है भाई वाईफाई 6E चल रहा है। क्या है? वाईफाई 6E, क्योंकि यहां हम लोग देखते हैं अडॉप्टेड इन 2019 यानी 2019 में अभी जो चल रहा है भाई, अभी तक तो कोई नया आया नहीं है। ठीक है, वायरलेस में तो अभी जो चल रहा है तो वो मेरा चल रहा है ये। तो ये लगभग मेरे बहुत अच्छी स्पीड दे सकता है, मुझे 9 जीबीपीएस तक की दे सकता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इतनी तरह के हमारे वायरलेस स्टैंडर्ड्स और वायरलेस कंप्यूटर के लिए मौजूद हैं भाई। और किसको किस नाम से जाना गया है? एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ दिया है भाई। क्लियर है भाई दीपक और सुमित? अब बात आती है, यहाँ मुझे पता चल गया कि कौन सा स्टैंडर्ड कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और मुझे जी कितनी सर। स्पीड देता है। हेलो, हाँ सुमित। जी सर। हाँ चलो ठीक है। हेलो। तो हाँ बोलो बोलो। ठीक है, तो बोलिए सर, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इधर इतनी चीज इंट्रोडक्शन इतना तो क्लियर है वायरलेस का। तो अभी हमारे पास जो वायरलेस का या फिर हम कहें जो हमारा हॉट स्पॉट वाईफाई 6E को हम लोग हॉट स्पॉट में भी ले आते हैं, मोबाइल हॉट स्पॉट। ठीक है, तो ये हमारे काय पे डिपेंड करता है? वायरलेस एनआईसी पे डिपेंड करता है कि जब हम नेटवर्क में, सुनना मेरी बात, अब मैं यहाँ पे एक चीज टर्म लेके आता हूं। जब हम एक सेकंड, एमएस पेज, ठीक है भाई। तो अगर मैं वायरलेस की बात करता हूं, काहे की वायरलेस की बात करता हूं, जब मैं वायरलेस में जाता हूं तो जनरली हम लोग क्या क्या चीजें हैं, जैसे हम लोग, एक हो गया टैबलेट, ठीक है, स्मार्टफोन, ठीक है, लैपटॉप, और अगर मैं बात करूं तो इन चीजों में जनरली हम लोग वाईफाई यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं डेस्कटॉप में भी करता हूं। आजकल क्या है, जो आप ब्रांडेड ब्रांडेड डेस्कटॉप लेके आते हो, सुनना मेरी बात, ब्रांडेड डेस्कटॉप से मेरे कहने का मतलब है जैसे एचपी, डेल, लेनोवो के डेस्कटॉप आते हैं बने हुए, यानी कि कंपनी बना के बेचती है, तो उनके मदरबोर्ड के ऊपर ऑन बोर्ड, ठीक है, वायरलेस इनबिल्ट, उनमें क्या होता है, वायरलेस इनबिल्ट आता, मतलब वायरलेस, या फिर मैं कहूं तो वायरलेस लैन, या फिर मैं कहूं उसको जो वाईफाई होता है उसमें लगा हुआ आता है, वाईफाई अडेप्टर हम लोग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वाईफाई एडाप्टर कहते हैं। तो ये इनमें लगा हुआ आता है पहले। तो जब हम मोबाइल खरीदें या टैबलेट खरीदें या लैपटॉप खरीदें तो वायरलेस कनेक्टिविटी हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम उसके स्पेसिफिकेशन में जाएं और ये देखें कि वायरलेस का 802.11 का कौन सा स्टैंडर्ड दिया है, उसमें जी दिया है, एन दिया है, एसी दिया है, एडी दिया है, क्या दिया है। तो हम ये चीज देखेंगे। तो ये हम देख कब पाएंगे? जब हम उसको बारे में कोई जानकारी होगी कि कौन सा वाला बेटर है, कौन सा वाला बेटर है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भैया जो स्पीड अच्छी दे रहा है वही बेटर है या नहीं? ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा है। तो देखो, हम लोग जनरली हम लोग किसी का स्पेसिफिकेशन मोबाइल वगैरह का देखते हैं तो उस पर साफ साफ लिखा होता है। जब आप वायरलेस के उस पर जाओगे ना तो 802.11A या फिर 802.11N ये लिखा हुआ होता है, अगर आप उसका बॉक्स बड़े ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास जो कंप्यूटर नेटवर्क में वायरलेसेस के आजकल यूजेस चल रहे हैं वो।
ठीक है, तो ये चीज अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम लोग बात करते थे पहले काय की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं, काय की डेस्कटॉप की बात करता हूं, मेरे पास डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में क्या होता था, पहले हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर केबल वाली कनेक्टिविटी करते थे, यानी कि उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता था, ईथरनेट पोर्ट चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था, ईथरनेट पोर्ट चाहिए होता था, जो कि मेरे ये 8 पिन वाली केबल हम लोग लगाते थे पहले, ये इस तरह से। अब यही चीज, अब ये तो केबल वाला नेटवर्क हो गया, ये वायर्ड नेटवर्क हो गया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वायरलेस, जब हम वायरलेस की बात करते हैं, काहे की वायरलेस की बात करते हैं, ठीक है, वायरलेस की बात करते हैं तो सर हमारे, ये हेलो, क्या है, वायरलेस 802.11 GN AC, ये क्या है सर? GN और AC, अच्छा एक सेकेंड, हाँ क्या है, बिल्कुल देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, या ये स्टैंडर्ड है। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई वायरलेस के जो हमारे कार्ड आते हैं, यानी कि मैं बात वही कर रहा हूँ कि इनमें से वायरलेस का स्टैंडर्ड हमारे कहाँ पे, ये स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई होते हैं, ये स्पीड कहाँ अप्लाई होती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जो डब्लू लेन क्या होते हैं, WNIC, हम लोग इसको कहते हैं WNIC, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, WNIC। तो डेस्कटॉप में लगाने के लिए आप जैसे हम लोग मॉडेम वगैरह या फिर अपना DSL राउटर देखते तो उस पर आपने देखा होगा एंटीना लगा हुआ होता है, देखो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं किसी डब्लू लैन, हाँ WNIC पिक्चर इमेज वीनिक, हाँ यस, ये दिख रहा है भाई, WNIC, एंटीना सर, एंटीना। हाँ ये एंटीना जो डेस्कटॉप वगैरह आते हैं। अब डेस्कटॉप में क्या होता था, ये जो मैंने बात करी डेल और HP वगैरह का, ये जो डेस्कटॉप बना हुआ आता, उसके अंदर क्या होता है, जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड के ऊपर इस तरह का कार्ड लगा देते हैं वो, या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग डेस्कटॉप खरीद लाए, ठीक है, सुनना मेरी बात, हम लोग डेस्कटॉप तो बहुत पहले खरीद लाए, बट आजकल क्या हुआ भाई, मेरे घर पे तो डेस्कटॉप ही है, अब मैंने इंटरनेट एयरटेल वाला लगवा लिया या जियो वाला लगवा लिया, अब वो मुझसे कहता भैया वायरलेस से, अब मैं वायरलेस से कनेक्टिविटी चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई गो इनटू द मार्केट एंड परचेज दिस टाइप्स ऑफ NIC। मैं जाऊंगा भैया, उससे कहूंगा कि मुझे एक NIC दो, मुझे एक NIC दो, WNIC, ठीक है, मैं उससे लेके आऊंगा। लेते समय मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा, काय का, AGNAC और AD, यानी कि मैं ध्यान रखूंगा केवल इन चीजों का। मैं जब मार्केट जाऊंगा, आई गो इनटू द मार्केट में ये याद रखूंगा कि जब मैं NIC खरीद रहा हूं तो स्पीड मुझे कौन सा सबसे बेहतर दे रहा है, मैं उससे कहूंगा भैया मुझे वाईफाई 6 वाला NIC दियो, या फिर मैं खरीदते वक्त उसके डिब्बे पर देखूंगा कि 802.11 क्या है, वो A है, B है, G है, या N है, या AX है, क्या है वो, दीपक और सुमित भाई। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, और ये चीज हम कब देखेंगे, जब हमें ये पता होगा कि भाई ये AC कितनी स्पीड देगा मुझे, ठीक है, और कितने गीगाहर्ट्ज पे ये रन होता है। गीगाहर्ट्ज हम एक बार को देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम ये चीज जरूर देखते हैं कि भैया वो मुझे कितनी ज्यादा से ज्यादा स्पीड देगा, है या नहीं। तो मैं जब मार्केट जाऊंगा तो मैं WNIC खरीदते वक्त ये चीज का ध्यान रखूंगा कि वो किस फ्रिक्वेंसी या फिर कहूं किस स्टैंडर्ड पे वो ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरह का NIC लेके आऊंगा, उसके अंदर एक एंटीना होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज और दिखा रहा है, ये भी भैया WNIC है, बट दिस इज फॉर डेस्कटॉप, ये वाला काय के लिए यूज होता है, डेस्कटॉप के लिए। और अब हम लोग बात करते हैं काय की, लैपटॉप की। अब लैपटॉप के अंदर कहीं किसी ने एंटीना देखा है, दीपक सुमित, एंटीना वाला NIC
हेलो। जी सर, देखा था। लैपटॉप के अंदर? देखा था। अच्छा चलो बढ़िया है, नहीं देखा। सर, लैपटॉप नहीं, वैसे देखा। हाँ वैसे देखा होगा। हाँ डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने देखा है, जनरली ये वाला यूज होता है ये, ठीक है। मगर लैपटॉप के अंदर हमारे क्या होता है, लैपटॉप के अंदर जो एनआईसी लगा होता है वो इस तरह का होता है, दिस टाइप्स ऑफ कार्ड टाइप। ये कैसा होता है, कार्ड टाइप होता है, जो हमारे मदरबोर्ड पे लेटे लेटे ही लग जाता है। इसीलिए तो ये इतने पतले होते हैं लैपटॉप, नहीं तो भैया खड़ा करके कार्ड लगाते थे तो 2 इंच और मोटा हो जाता लैपटॉप हमारा, ठीक है। ये वाला एनआईसी क्या है, देखो ये पिक्चर क्लियर होने दो और समझाता हूँ अच्छी तरह। तो हमारे लैपटॉप के ऊपर, या फिर हम बात करते हैं मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर तो सॉर्ट ऑफ इससे भी छोटा, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर ही एक चिप लगाई लगाई लगी हुई होती है। अगर मैं टैबलेट और मोबाइल की बात करूं, सुनना मेरी बात, इफ आई टॉक अबाउट टैबलेट और मोबाइल डिवाइसेस, क्योंकि भाई वाईफाई तो उसके भी अंदर होता है या नहीं, वाईफाई तो उसके अंदर भी होता है। तो वहां पे जो हमारा वाईफाई होता है वो उसके, जो हमारा मदरबोर्ड होता है इसका, मोबाइल का, टैबलेट का, तो उसी के ऊपर वो इंटीग्रेटेड सर्किट में, यानी कि एक चिप की तरह चिपका हुआ रहता है। लैपटॉप में कुछ इस तरह का रहेगा, ये इस तरह का, दिस इज लैपटॉप एनआईसी। इसको क्या करते हैं, लैपटॉप पे सॉकेट दिया हुआ रहता है, लैपटॉप पे सॉकेट दिया हुआ रहता है, इन पिनों को उसके अंदर घुसा के और पीछे से पेच लगा देते हैं बस, और ये काम करने लगता है, ठीक है। तो ये तो भैया हो गए हमारे वाईफाई की, हम लोग मतलब इसकी WNIC की बात कर रहे थे। तो WIC दो तरह के आते हैं भैया, एक हमारे आते हैं एक्सटर्नल और दूसरे आते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी ये वाले एनआईसी, ये वाले, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगते हैं, ये वाला, ये वाला, ये कैसे हमारे इंटरनल, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगते हैं एनआईसी ये वाले, कैसे इंटरनल। और आते हैं एक्सटर्नल भी आते हैं भाई। एक्सटर्नल का मतलब आजकल एक और चीज बताता हूं, एक्सटर्नल में आते हैं हमारे, एक्सटर्नल में कौन से आते हैं, एक्सटर्नल में हमारे आते हैं यूएसबी। कौन से, यूएसबी WNIC। यूएसबी तो पता होगा भाई, पेन ड्राइव जैसा टाइप, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी, यहाँ ये वाला, ये देख रहे हो, ये इस तरह से, देखो फिर और दिखाता हूं जरा, USB WNIC, ये देखो, ये रहा। और ये अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे तुम्हें एनआईसी मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनी है जो बनाती हैं USB एनआईसी, ठीक है। USB एनआईसी देखो, ये रहा वायरलेस में हमारे, ये रहे, ये रहा वायरलेस में, देखो 802.11n लिखा हुआ है भाई दीपक, ठीक है, ये सर वायरलेस है। एक बात हाँ हाँ बताओ, हाँ पूछो। ये जो सर आप वायरलेस एनआईसी दिखा रहे हो सर, ये तो वायरलेस जो कीबोर्ड और माउस आते हैं उनके साथ आता है। नहीं नहीं, वो उनका वो होता है, वो उनका क्या नाम है, वो सिग्नल रिसीवर होता है, वो अलग आता है, ये अलग आता है, ये दिखता उसी की तरह सेम टू सेम, हूबहू वही, जैसे वायरलेस कीबोर्ड माउस आते हैं उनके साथ एक ट्रांसीवर्स, हाँ इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसीवर्स, जो कीबोर्ड माउस के साथ आता है। मगर ये मेरा क्या है, WNIC है भाई, ये उसी की तरह देखने में वैसा ही होगा, क्या है, देखने में वैसा ही होगा। ये कंफ्यूजन बिल्कुल सही बताया सुमित आपने, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। बट ये जो होगा मेरा देखने में बिल्कुल वैसा ही है, मगर ये काम काय का करता है, WNIC वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस का काम कर रहा है आजकल। ये मतलब 200-250 रुपए का आ जाता है, जैसे मान लो जिस डेस्कटॉप के ऊपर, समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे कंप्यूटर के अंदर में डेस्कटॉप है मेरे पास, बहुत पुराना है, या फिर मैंने क्या किया, नया डेस्कटॉप यही PL शर्मा रोड से बनवा लिया यार,
ठीक है, डेस्कटॉप बनवा के ले आया। फिर बाद में आया यार जरूरत मुझे लगी, यार मेरे पास तो मोबाइल है, मोबाइल से इंटरनेट चलाना है इसके अंदर, तो मोबाइल के अंदर मैं कैसे चला पाऊंगा? तो मुझे क्या करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल फिर दोबारा से पीएल शर्मा रोड पर जाऊंगा और उससे कहूंगा भैया मुझे वायरलेस एनआईसी दे दो, तो मुझे इतना बड़ा वाला वायरलेस एनआईसी दे देगा, एन वाले स्टैंडर्ड में देगा। ठीक है, जनरली एन में मिलता है ये वाला। अगर मैं एन की बात करता हूं तो एन इज हियर, और एन मुझे कितना 72 एमबीपीएस से 600 एमबीपीएस तक का स्पीड दे सकता है मैक्सिमम, और ये 2 फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होगा। तो इट्स ऑल्सो गुड, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह में भी आता है भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ये तो एक तो इस तरह से आएगा, ये जो दिख रहा है ना दीपक और सुमित, एक तो इस तरह से आता है, और कुछ इस तरह से भी आते हैं। देखो ये यूएसबी और इसके पीछे एंटीना भी लगा है। क्या है? एंटीना भी लगा, बट इट्स कंज्यूमिंग द मोर तो एक बात और बताओ। हाँ बोलो बोलो, पूछो। सर जैसे हमने क्या नाम है अपनी जो, सर हमने जो है कनेक्ट करवा लिया अपना ईथरनेट अपने डेस्कटॉप से। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल करवा लिया। देखो इसके लिए थोड़ा सा बता हेलो। देता हूँ, ये वाला, हाँ 1 मिनट सुन लो बस, अभी मैं तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे नहीं दूंगा। सर, मैं एक पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ हाँ करवा लिया, बिल्कुल करवा लिया, बताओ। सर उसके बाद हमें जो है वाईफाई से अपने घर के मोबाइल में नेट चलाना है, तो सर हमें डेस्कटॉप में ये लगाना पड़ेगा सर? हाँ डेस्कटॉप, वही तो मैं कह रहा था, डेस्कटॉप के अंदर जाके जैसे ही आप इसको लगाओगे, इस वाले इसको लाके आओगे, तो ये जैसे ही उसका यूएसबी में पीछे लगाओगे मदरबोर्ड पर, सुनना, या फिर आगे पोर्ट है तो आगे लगा दियो। लगाने के बाद तुरंत फिर इस तरह से आने लगेगा, जैसे हमारे इसमें आता ही है ना विंडो 10 में, इस तरह से वाईफाई का सिग्नल आता है, ये देख रहे हो, इस तरह का जो सिग्नल आता है इस तरह से आने लगेगा। फिर आप जिससे चाहो उस पर, जैसे मान लो आपका, आपने अपना मोबाइल हॉटस्पॉट जिस नाम से कर रखा है उस पर क्लिक करके कनेक्ट कर दोगे, सिंपल, और ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है भाई ये तो। कितने मोबाइल कनेक्ट हो सकते हैं सर? कितने नहीं, एक टाइम पे एक ही होएगा भाई, कितने? एक टाइम पे यही एक पूछ ही। रहा था सर मैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह के आप एनआईसी ला सकते हैं और अपने डेस्कटॉप पे एक्सटर्नल ला के लगा सकते हो। इंटरनल वाले तो हम लोगों ने देखे जो अंदर लगते हैं उसमें, ठीक है, या जो अंदर लगे हुए आते हैं। तो हमें ये अडाप्टर या WNIC खरीदते समय केवल किस चीज का ध्यान रखना है दीपक? दीपक भाई, हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि वो किस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट, हाँ वो किस, हाँ किस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं जरा, सैमसंग गैलेक्सी S7, ठीक है, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, मैंने एक मोबाइल में फॉर रेंडमली चूज किया, और मैं कह रहा हूँ भैया उसका मुझको स्पेसिफिकेशन दिखाओ जरा। तो मैं यहाँ चलता हूँ जरा, स्पेसिफिकेशन करता हूँ, और एक और है GSM अरीना, ये बहुत बढ़िया, मतलब वो देता है रिव्यू एक तरह का IT प्रोडक्ट का, या फिर कहूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का। तो अभी ओपन हो रहा है, ओपन होने देते, तब तक यहाँ बात कर लेते हम लोग। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे कंप्यूटर पे कनेक्ट होने के लिए, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, उसके अंदर WNIC होना जरूरी है, पहली रिक्वायरमेंट। और ये WNIC मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप में कंपनी लगा के देती है। डेस्कटॉप भैया जो ब्रांडेड आते हैं उसमें भी ज्यादातर लगाया आता है। बाद बाकी जो लैपटॉप हम, मतलब जो डेस्कटॉप हम पीएल शर्मा रोड पर दुकानदार से जाके कह देते हैं भैया मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, तो वो क्या करता है, वो मदरबोर्ड किसी कंपनी का लगाता है, हार्ड डिस्क किसी कंपनी की लगाता है, इस तरह से वो आपको असेंबल, हम, हाँ इसको हम लोग कहते हैं असेंबल्ड, असेंबल कंप्यूटर। तो जो असेंबल्ड होते हैं ज्यादातर इनके अंदर क्या होता है, हमारा वाईफाई नहीं मिलेगा तुम्हें, 99% नहीं मिलेगा, ठीक है। और ज्यादातर लोग कंप्यूटर ऐसा ही खरीदते हैं क्योंकि भाई
ऐसा क्यों खरीदते हैं? असेंबल्ड कंप्यूटर जो है प्राइस मतलब इसका लेस प्राइस होता है अकॉर्डिंग टू ब्रांडेड डेस्कटॉप। जो आप लोग जैसे मान लो 4 GB रैम, i3 प्रोसेसर और समथिंग 1 TB हार्ड डिस्क का, जैसे मान लो अगर आप डेस्कटॉप खरीदने जाओगे ब्रांडेड, कम से कम पड़ेगा तुमको 50,000 रुपए का। ये कम से कम 50,000 का नहीं तो 30,000 का तो कम से कम मान लो, फिर ऐसे मान लेते हैं 30 का मिनिमम पड़ेगा। मगर 30 में ही अगर आप चाहो असेंबल्ड जो कराओगे आप, यानी कि बनवाओगे अलग से ऑर्डर देके उससे दुकानदार से, तो हो सकता है यहाँ पे 4 की जगह तुम्हें 8 GB रैम मिल जाए, हो सकता है i3 की जगह i5 प्रोसेसर मिल जाए, और हो सकता है 2 TB हार्ड डिस्क, यानी कि ब्रांडेड लैपटॉप से डबल कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आप परचेज कर सकते हो। बट उसके अंदर एक ही ड्रॉबैक होता है, उसके अंदर वायरलेस तुमको शायद न मिले। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी दुकानदार से हम 200-250 रुपए का USB एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड मतलब WNIC खरीद सकते हैं और लगा दो भैया, बन गई बात। ठीक है, तो चलते हैं जरा इधर, मैंने एक टैब खोली थी कुछ। अरे भाई मुझको स्पेसिफिकेशन चाहिए यार। तो कैसे स्पेसिफिकेशन है? ठीक है, अरे यार फीचर्स के आगे स्पेसिफिकेशन लिखना ना वहां हाँ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, वही मैं साउंड को सीमोस फीचर में सेंसर आ गया, ये बैटरी ये सर वाईफाई है। यस ये वाईफाई 8.802 देखो भाई जरा इधर, मैंने भी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसके पास जो है मैक्सिमम इसका जो वाईफाई है वो कौन सा है? AC। इसने कौन सा यूज किया है? AC यूज किया है। लास्ट में जो रहता है वही माना जाता है, AC यूज किया है इसने, क्योंकि देखो A B G और N की तो स्पीड ये देगा ही देगा, लास्ट में AC, यानी कि AC से आगे नहीं बढ़ेगा ये। किससे? AC से आगे नहीं बढ़ेगा। डुअल बैंड वाईफाई डायरेक्ट हॉटस्पॉट। ठीक है भाई, जब हम आप स्पेसिफिकेशन में हम लोग जाते हैं तो ये लोग हम लोग देखे यार कि जो भी हम वायरलेस डिवाइस खरीदते हैं उसके स्पेसिफिकेशन में वेंडर जो है भैया उसका वायरलेस स्टैंडर्ड मेंशन करके देता है। ठीक है, और हम लोग इसका भी देख लेते हैं। ये मेरा iPad 10 Pro है, इसमें भी देखते हैं जरा वायरलेस किधर दिखता बताना भाई जरा, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देखो। यस इट्स ऑल्सो AC। VLAN वाले पार्ट में होगा सर। हाँ WLAN, VLAN नहीं WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN। ठीक है भाई, तो इट्स ऑल्सो सपोर्ट AC। तो आजकल भैया जो है AC वाला जमाना चल रहा है, N से भी हम लोग ऊपर आ गए हैं थोड़ा सा, तो AC चल रहा है। यानी कि AC इट्स मींस इट्स प्रोवाइड मी स्पीड ऑफ मैक्सिमम 6 Gbps। और ये जो है भैया वाईफाई का कौन सा वर्जन चल रहा? 5। कौन सा? वाईफाई 5। सर फोन तो वाईफाई 6 पा रहे हैं सर, ये तो बहुत पुराना है टाइम तो। हाँ हो वाईफाई सकता है 6 भाई, पे देखो है फोन 6 तो। पे आ रहे हो, 6E पे आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट हमको पता होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज को जाके भाई, जब मुझे पता ही नहीं है तो हाउ कैन आई परचेज दैट थिंग? मैं उसको कैसे खरीद पाऊंगा भाई, मुझे पता ही नहीं है। दुकानदार तो मुझको कुछ भी थमा देगा यार, दुकानदार तो मुझे कुछ भी थमा देगा। इतनी चीज तो क्लियर है। तो मुझे वायरलेस और वायरलेस के स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने जाना, और मैंने WNIC के बारे में जाना।
काय के WNIC, क्योंकि जो मेरे कंप्यूटर आते हैं या जो लैपटॉप आते हैं, पहले मैं तो एक सिंपल यूजर हूं, मुझे ये पता होना चाहिए इधर क्या है, पहले इधर क्या है। और मुझे पता चला कि मेरा जो वायरलेस होता है ये काय पे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, काय पे रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगों पे काम करता है। ठीक है, तो जो मेरे पास डिवाइस होता है वायरलेस, तो वायरलेस क्या करता है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल कनेक्ट करते हैं। जो मेरा पहले अगर हम बात करते थे काय की एनआईसी की, काय की एनआईसी की बात करते थे, फॉर एग्जांपल ये एनआईसी है मेरा, वही केबल वाला। तो ये क्या करता था, मेरा पीछे से जो डेटा आता था, पीछे से जो डेटा आता था ये काय में कन्वर्ट कर देता था एनआईसी मेरा, 0101 बाइनरी में कन्वर्ट कर देता था ये। या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, केबल के ऊपर कौन चलता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चलते हैं केबल के ऊपर ज्यादातर, वो ये एनालॉग डिजिटल टाइप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वाईफाई की, यानी कि डब्लू लैन की बात कर रहे हैं, काय की डब्लू लैन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, मेरे डेटा को, इट्स माई डेटा, और ये मेरे डेटा को काय में रेडियो फ्रिक्वेंसी, काय में रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदल देगा। ये चीज तो क्लियर हो गई भाई। एनआईसी जो होता है मेरे डेटा को बाइनरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में बदल देता है। ठीक है, जबकि मेरा वायरलेस होता है मेरे डेटा को काय में रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है, जिसके हाँ इसको चेंज करके या तो इसको सेंड करता है या फिर डेटा को रिसीव करता है चेंज होने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जब ये डेटा को सेंड करेगा तो क्या करेगा, जब ये डेटा को सेंड करेगा तो एनआईसी बदलेगा, और ठीक है जब रिसीव करेगा क्या करेगा, जब रिसीव करेगा तो एनकोडेड डेटा को एक तरह से ये इस तरह से आएगा, तो ये इधर से डेटा आ रहा है, रिसीव करेगा और फिर ये डेटा को दोबारा से उसी फॉर्म में वापस ले आएगा। क्लियर। तो अब अगली चीज आती है हमारे पास वायरलेस में जो ज्यादातर यूज होता है, दैट डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट। जैसे अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात करी थी स्टार टोपोलॉजी की, काय की स्टार टोपोलॉजी की बात करी थी। तो इन स्टार टोपोलॉजी ए स्विच, स्टार टोपोलॉजी में मैं एक स्विच लेता था, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक स्विच लिया, और यहां से हर कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते थे, एक केबल डालते थे और उसको कनेक्ट कर देते थे सभी कंप्यूटर्स जो मेरे नेटवर्क में है। ये तो मेरे बात हो गई काय की वायर्ड नेटवर्क की, काय की वायर्ड नेटवर्क, केबल वाले नेटवर्क की। अब मैं आ गया वायरलेस, काय में वाईफाई में आ गया मैं। अब वाईफाई में क्या होगा, वाईफाई में ये तो पता चल गया मुझे कि मैं इधर या तो लैपटॉप लगाऊंगा जिसका ऊपर WNIC होगा, एनआईसी लगा हुआ आएगा, या फिर मैं कोई टैबलेट लगाऊंगा। ठीक है, ये पता चल गया मुझे, या फिर डेस्कटॉप एक्सटर्नल यूएसबी या फिर अलग से कार्ड लगा के जो भी लगाना कनेक्ट करना है मुझे, ठीक है करूंगा। तो यहाँ तो ये चीज क्लियर हो गई कि इस पे तो मुझे एनआईसी चाहिए। मगर अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे यहाँ पे स्विच रोल प्ले करता था, स्विच सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता था, क्या करता था, स्विच सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता था। ऐसे ही वायरलेस नेटवर्क में एक डिवाइस आती है, वायरलेस नेटवर्क में एक डिवाइस आती है, क्या है, वायरलेस नेटवर्क में एक डिवाइस आती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस पॉइंट। क्या, एक्सेस पॉइंट।
जैसे हमारे यहाँ स्विच का काम करता था, मेरे सभी कंप्यूटर यानी कि लेन डिवाइसेस को आपस में जोड़ता था आपस में, ऐसे ही अगर मैं वाईफाई नेटवर्क की या फिर वायरलेस नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं, तो वायरलेस नेटवर्क में एक डिवाइस आती है दैट नेम ऑफ द एक्सेस पॉइंट। शॉर्ट में लोग इसको, अगर आप किताब पढ़ोगे तो दे टेल एपी, शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी मतलब एक्सेस पॉइंट। क्या? एक्सेस पॉइंट डिवाइस इज कनेक्ट टू मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस बिटवीन ईच अदर। एक्सेस पॉइंट ऐसा डिवाइस है, इट प्ले रोल लाइक एज स्विच इन केबल नेटवर्क, या फिर इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल वायरलेस devices, multiple devices between each other. It played role like in star topology, star topology switch, काय की तरह, स्टार टोपोलॉजी के स्विच की तरह रोल प्ले करता है ये। और ये मेरी मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है ये। ठीक है भाई, काय के थ्रू? विद द हेल्प ऑफ रेडियो बैंड या रेडियो फ्रीक्वेंसी। कैसे? रेडियो फ्रीक्वेंसी से करते हैं। तो एक्सेस पॉइंट का इतना फंडा क्लियर है भाई। द नेक्स्ट थिंग इज कम्स इन पिक्चर द नेम ऑफ SSID। SSID अगली चीज मेरी पिक्चर में आती है, दैट इज कॉल्ड द SSID। गुड। ठीक है, SSID के बारे में हम लोग सर्च करते हैं, या फिर तुम्हें बताता हूं। SSID, सॉरी, SSID। ठीक है, SSID का मतलब क्या होता है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूनिकली नेम टू वायरलेस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने ये एक्सेस पॉइंट लगाया, दीपक और सुमित भाई सभी से कह रहा हूं, आप अपने यू आर ऑन मोबाइल, हम लोग मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाते, याद है? हेलो, मोबाइल पे या टैबलेट पे हम लोग क्या करते हैं? हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट याद है किसी को? हॉटस्पॉट से एग्जांपल कनेक्ट कर रहा हूं, यस और नो का जवाब दो भाई पहले मुझे, दीपक और सुमित। यस सर, हॉटस्पॉट है, हाँ, पता है। हॉटस्पॉट करते हैं तो आप हॉटस्पॉट को एक नाम देते हो। क्या करते हो? हॉटस्पॉट जब बनाते हो उसको एक नाम देते हो, जो भी नाम आप देते हो उसको, दैट इज द SSID। यानी कि आपकी उस वायरलेस सर्विस को आपने जो नाम या फिर आपने अपनी जो वायरलेस फ्रिक्वेंसी है उसको एक आईडी जो असाइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? SSID कहते हैं, सर्विस सेट आईडी। यानी कि मैंने अपनी वायरलेस की सर्विस को जो आईडी दी, ऐसे ही मैं एक्सेस पॉइंट को, काय को, जैसे आप लोग के घर पे एयरटेल वाला आता है बंदा, राउटर लगा के जाता है, याद है सुमित? DSL राउटर वाला बंदा आया और वो आपके घर पे वाईफाई लगा गया। ठीक है, अब जब आपको वायरलेस कनेक्ट करना होता है तो आपको बताया जाता है कि आपकी SSID का नाम ये है। आपको या तो वो बता के जाता है या फिर आप अपने आप से सेट करते हो। ये हम लोग अभी देखेंगे कि ये सेट भी हम लोग कैसे कर सकते हैं अपनी तरफ से।
ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुई कि आप जो अपने वायरलेस फ्रिक्वेंसी को जो नाम देते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, SSID कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये नाम दिखा रहा है, नहीं नहीं देखो ये अजीत ठाकुर पॉइंट और समथिंग लाइक दैट, जियो फाइबर KGMU, या फिर इस तरह से ये जो नाम दिखाई दे रहा है ना, सारे के सारे ये जो नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमने अपने वायरलेस की सर्विस को क्या किया हुआ है, नाम दिया हुआ है भाई। क्या हुआ है, वायरलेस के अपने एक्सेस पॉइंट को, यानी कि जो मेरा वाईफाई है उसको नाम दिया हुआ है। तो यही चीज ये कह रहा है डेफिनेशन में, कह रहा है SSID क्या है, सर्विस सेट, यानी कि आपने अपनी बरलेवाय, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस। अब कैरेक्टर का मतलब अजीत, दीपक, सुमित, कुछ भी हो सकता है। हम लोग कुछ भी नाम रखते हैं, किसी ने रख दिया जैक, किसी ने रख दिया जियो फाइबर और समथिंग लाइक दैट। दैट इज यूनिकली, जो क्या है, अलग होता है, नेम ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क, WLAN। एंड SSID इज समथिंग रेफर्ड टू एज नेटवर्क नेम। यस, बिल्कुल करेक्ट कहा इसने कि नेटवर्क नेम, हमने अपने उसको क्या किया, एक नेटवर्क नेम असाइन किया। दिस नेम अलाउ टू स्टेशन, स्टेशन का मतलब वायरलेस फ्रीक्वेंसी, टू कनेक्ट द डिजायर्ड नेटवर्क मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑपरेशन इन द सेम फिजिकल एरिया। यानी कि मैंने अपना नाम दिया काय के लिए, ताकि लोग मुझसे कनेक्ट हो, क्या हो, कनेक्ट हो। तो मैंने एक्सेस पॉइंट लिया और एक्सेस पॉइंट के अंदर SSID सेट कर दी, मान लो जाके समथिंग लाइक दैट, कुछ भी कर दिया मैंने इसका नाम कुछ भी रख दिया, इसका फ्रीक्वेंसी को नाम कुछ भी दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया हैकर, कुछ भी नाम दे देते, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इस पे हैकर दे दोगे, जब ये बंदा वायरलेस अपना ऑन करेगा, जब ये बंदा अपना वाईफाई ऑन करेगा और नेटवर्क जैसे ही सर्च करेगा, तो यहाँ पे क्या है, हैकर के नाम से SSID दिखेगी, एंड दे गो टू क्लिक एंड कनेक्ट। और अगर आपने अपने SSID के ऊपर सिक्योरिटी के लिए, हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं भाई, क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं। इसको हम लोग ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए लगा के रखते हैं, ताकि कोई ऐसा बंदा मेरे नेटवर्क से कनेक्ट ना हो जाए या फिर मेरा डेटा ज्यादा ना खींच ले। ज्यादातर तो कनेक्ट करने के लिए रोकते है या नहीं, ठीक है भाई, ये चीज आती है हमारे पास। हाँ, तो ये चीज हो गई। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे एयरटेल वाला बंदा आता है और वो राउटर लगाता है, ठीक है। राउटर लगाने के बाद वो क्या करता है कि उसके एक पोर्ट से केबल, क्या करता है, केबल लगाएगा। यानी कि मुझे अब ये राउटर कॉन्फ़िगर करना है, एयरटेल वाला बंदा आया है या फिर यू आर ए एयरटेल पर्सन, यानी कि आप एयरटेल इंजीनियर हो, ठीक है। आप क्या करोगे, राउटर लगाओगे और एक केबल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज यूज टू कनेक्ट केबल, यानी कि राउटर के लेन पोर्ट में, सुनना मेरी बात, राउटर के लेन पोर्ट पे जाओगे। DSL राउटर भैया कई तरह के आते हैं, ये एक आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहो तो खुद पढ़ लियो। DSL, ADSL, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल राउटर, ADSL, VDSL, ये जो लगा के जाता है वो आपका राउटर का इनमें से कोई टाइप होगा। VDSL, HDSL, दिस टाइप्स आई नो समथिंग, और हो सकता है कुछ एक आध और निकल जाए, मगर मुझे इतना ही पता है ज्यादातर अभी जो यूज हो रहे हैं। तो ज्यादातर यूज कर रही है कंपनी VDSL, वेरी हाई स्पीड डेटा सब्सक्राइबर लाइन करके है सब समथिंग, ठीक है। तो VDSL मॉडेम लगा के जाते हैं। VDSL मॉडेम का फायदा क्या है कि जितनी अपलोडिंग स्पीड होगी, ठीक है, उतनी ही वो डाउनलोडिंग देगा VDSL मॉडेम पे। और ADSL पे क्या होता है, डाउनलोडिंग स्पीड तो ज्यादा होती है, अपलोडिंग स्पीड कम होती है, ठीक है, ये चीज आती है। तो यहाँ पे ज्यादातर कंपनी VDSL मॉडेम दे रही है, जियो और एयरटेल लाइक टाइप्स ऑफ कंपनी, जो आपको फाइबर कनेक्शन दे के जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, या फिर इस बंदे ने क्या करना है, एयरटेल वाले या जियो वाले बंदे ने, आपने कहा मुझे भाई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो आपके घर पे आएगा, मॉडेम लेके आएगा, ठीक है, और अपने साथ या तो एक लैपटॉप लाएगा,
ठीक है। या फिर आपसे कहेगा कि भैया आपका कंप्यूटर कहाँ है, वहां से आपके कंप्यूटर से और इसके लैन पोर्ट में इस केबल को लगाएगा। और अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी राउटर या मॉडेम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होगा, कहीं ना कहीं ऊपर हो नीचे हो कहीं ना कहीं जरूर होगा, जिसमें उसकी डिफॉल्ट सेटिंग, जिसके अंदर उसकी क्या आती है, डिफॉल्ट सेटिंग आती है। और डिफॉल्ट सेटिंग में क्या क्या आता है, पहले आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस या तो होगा उसका 192.168.1.1 होगा, ठीक है, उस डिवाइस का, या फिर हो सकता है 192.168.0.1 होगा। इन दो में से डेफिनेटली 100% कोई एक आईपी एड्रेस होगा। आपके घर पे जो एयरटेल वाला बंदा लगा के गया, तुम देख लियो चाहे तो भाई, ठीक है। एक होगा यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। और यूजर नेम ज्यादातर सभी का भैया एडमिन होता है, ठीक है। अब पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड मतलब उसी स्टिकर पे इतनी चीजें लिखी हुई दिखेंगी तुम्हें, तुम ध्यान से देखियो बस। पासवर्ड, या तो कुछ राउटर पे पासवर्ड जो होता है भैया ब्लैंक होता है, खाली, मतलब कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक। या फिर पासवर्ड ज्यादातर डिफॉल्ट जो आता है वो एडमिन आता है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, ठीक है। या फिर पासवर्ड कुछ नहीं होगा, यूजर नेम एडमिन होगा, ठीक है। तो मैं दिखा भी देता हूं, चलो। गुड, यहाँ का काम हो गया, यहाँ का लगभग हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो ये चाहे तो आप देख लियो ये टेबल के, ये 800 कब आया, कितना स्पीड है, और इंडोर वो कितनी दूरी तक काम करेगा, आउटडोर कितने तक। और देखो एवरी स्टैंडर्ड, जैसे एसी की बात करता हूं, एसी जो है मेरा, ठीक है, 35 मीटर तक काम करता है लगभग, 100 इंडोर ही काम करता है, आउटडोर काम नहीं करता। इंडोर का मतलब कमरे के अंदर, आउटडोर का मतलब होता है कमरे से, अगर आपके कमरे में अंदर वाईफाई लगा हुआ है तो बाहर भी, इंडोर और आउटडोर, क्लियर। अप्रोक्सीमेट रेंज, इंडोर कमरे के अंदर, आउटडोर कमरे के बाहर, ठीक है। तो एवरी स्टैंडर्ड इज हियर एंड एवरीथिंग डिटेल्स आर हियर। आप देख सकते हो हर एक की क्या वो है स्पेसिफिकेशन। तो एसी जो है केवल अंडर द काम करता है, एन थोड़ा सही है, 70 मीटर काम करता है, इंडोर यानी 230 फीट, और आउटडोर यानी कि खुले में लगा है। अगर ये आउटडोर का मतलब है ये खुले में लगा हुआ है, इंडोर और आउटडोर में थोड़ा, और इंडोर का मतलब कमरे में, इंडोर का मतलब कमरे में, और आउटडोर का मतलब जैसे वायरलेस खुले में, यानी कि ओपन स्पेस, क्या है, ओपन स्पेस में लगा है, तब की रेंज है। मेट्रो में लगा रहता है, ट्रेन में सब। हाँ हाँ, ट्रेन वगैरह की बात कर सकते हो। या फिर मैंने क्या कर दिया, जैसे मान लो मैं कमरे के अंदर नहीं, मेरे पास एक बहुत बड़ा हॉल है, जैसे मान लो बैंकेट हॉल टाइप, क्या है, लाइब्रेरी सर, लाइब्रेरी। हाँ लाइब्रेरी, बैंकेट हॉल टाइप, उनके लिए ये रेंज है आउटडोर वाली, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि 800-200 स्टैंड अप रोल अप, रोल अप का मतलब कौन कौन से खत्म कर दिए या फिर कौन कौन से नहीं रहे, ठीक है। तो वो ये बता रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज है, इस टेबल को आप विकिपीडिया से देख के आप थोड़ा सा अपना नॉलेज और बढ़ा सकते, ठीक। तो अब मैं काय की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, यस, तो एसएसआईडी की डेफिनेशन और दिखा रहे थे आप, वो और दिखा दो एक बार। यस, एसएसआईडी का डेफिनेशन या जनरल टर्म ले लो ना यार, जनरल टर्म का है एसएसआईडी। ये कह रहा है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ये करेक्टर का सीक्वेंस है। करेक्टर का मतलब जैसे दीपक, अजीत या कुछ भी नाम रखते हो, वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है, दैट इज यूनिक नेम। वो नाम क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया दीपक, तो तुम्हारे घर में नाम तुम्हारा ही दीपक है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कभी कभी कौन, जैसे सर हॉटस्पॉट खोलते हैं हाँ वाईफाई, हाँ वो हाँ नाम दिखाता है। हाँ, तो जो भी होगा आप डालोगे तो वो आपके ही वो लेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को जो आप आईडी देते हो नाम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसएसआईडी कहते हैं, सिंपल।
और या फिर इस डेफिनेशन को देखो, ये भी बढ़िया है। ये कह रहा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड SSID इज ए ग्रुप ऑफ वायरलेस नेटवर्क डिवाइस विच आर आइडेंटिफाई बाय द सेम ID। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं कहा था गूगल, हाँ मैं चलता हूं राउटर। ठीक है, अब मैं कोई भी राउटर, यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिखाया है इसने, यस, देखो ये मॉडल नेम बॉक्स वायरलेस राउटर है कोई कंपनी। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है, यूजर देखो ध्यान से देखो, एक सेकंड, अरे है तो देखो, राउटर लॉगिन डिटेल्स, राउटर में लॉगिन यानी कि डिफॉल्ट सेटिंग बता रहा है। देखो राउटर लॉगिन डिटेल्स, उसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड यहाँ पे इसने शायद ये चेंज किया है इसीलिए ऐसा, या फिर चेंज नहीं भी किया है तो इट इज राउट डाउन ऑन द स्टिकर। ठीक है, ये टाइप है, स्टिकर पे जो भी होगा भैया लिखा रहेगा, खाली है तो ब्लैंक होगी जगह, एडमिन है तो एडमिन लिखा रहेगा, जो भी है वो लिखा रहेगा, आप देख लियो भाई, जो भी कॉन्फ़िगर करो भाई। ठीक है, हर कंपनी का भैया अपना अलग अलग फंडा है, हर कंपनी का अपना अलग अलग फंडा है। तो नेट गियर की अपना अलग वो करती है। ठीक है, नेट गियर, डी लिंक, टेंडा वगैरह हम लोग बात करें ये। ठीक है, तो डिफॉल्ट डिटेल्स उसके ऊपर ही स्टिकर में लिखी रहती हैं। ठीक है, तो अब ये तो ये बात हो गई, चलो तो अब हम लोग चलते हैं जरा कैसे करेंगे। मैंने अपना राउटर लगाया हुआ है अपने इस पे। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो कैसे करूंगा, तो ये चीज आ गई। मैंने स्टेट थ्रू केबल लिया एक, मैंने स्टेट केबल लिया, मैंने अपने लैपटॉप से जोड़ी हुई है, लैपटॉप के NIC में ये केबल लगाई हुई है यहाँ। और दूसरा जो है मैंने अपने राउटर के ऊपर, मैंने अपने राउटर के ऊपर ये केबल राउटर के NIC में लगाई हुई है, और पावर, और इसको मैंने पावर भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, पावर भी दिया, ऑन है। अब मैं आपको रियल उसमें लेके चलता हूं, ये चीज आपको इस तरह से कनेक्ट करनी है, और उसके बाद क्या करेंगे आप। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं दिखा भी देता हूं आपको, ncpa.cpl, और देखो मेरा ये ईथरनेट अडेप्टर जो है ये वाला, ठीक है, इस पर केबल लगी हुई है, इसीलिए ये देखो आज एक्टिव है अपना। डिटेल्स में चलो, देखो उसने राउटर ने मुझे आईपी एड्रेस भी दी हुई है, देखो ये देखो दिखा भी रहा है। कनेक्शन स्पेसिफाइड डोमेन टेंडा का, मेरे पास जो डिवाइस है भैया वो टेंडा की है, टेंडा कंपनी है एक। ठीक है, उसने दिया हुआ उसका मैक एड्रेस ये है, समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीजें। तो चलते हैं जरा, मैं अब इस डिवाइस को तुम्हें कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं। तो आप जैसे ही केबल लगाओगे, क्या करोगे, जैसे ही आप केबल लगाओगे इधर, और केबल जैसे ही लगाओगे आपको वो एक आईपी एड्रेस दे देगी डिवाइस, आपके लैपटॉप को, आपके डेस्कटॉप को एक आईपी एड्रेस दे देगी। सुनना, यहाँ पे लगाने के बाद आपको क्या करना है, लग गई। अब आपको ब्राउजर खोलना है अपने कंप्यूटर का, कोई भी ब्राउजर खोल लो, आपके पास जो भी मौजूद है, गूगल क्रोम है, सफारी है, समथिंग लाइक दैट, जो भी है, यू कैन, एंड पुट द आईपी एड्रेस, एंड पुट द आईपी एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस, जो हम लोग अभी देख के आए थे ना। तो मेरे डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो है 0.1। ठीक है, और मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखो दिखा रहा है मुझे ये टेंडा, टेंडा का दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि डिवाइस और राउटर तो कनेक्ट है, मगर भैया मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हूं क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन कट गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कनेक्शन स्टेट बैन पोर्ट अनप्लग्ड। ठीक है, तो मेरा यहां से इतना कनेक्शन नहीं है, तो मैंने ये पढ़ाने के लिए अपना राउटर निकाला हुआ था। ठीक है,
ये मैंने बंद करके मतलब पैक करके रख दिया था। चलो तो चलते हैं जरा इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग स्टेटस पे तो ये दिखा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है मेरे सामने इंटरनेट सेटिंग। तो इंटरनेट सेटिंग पे क्या होता है, पब्लिक, जैसे मुझे इंटरनेट चाहिए, ठीक है, तो मैं आईएसपी से कहता हूं भैया मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो बदले में वो मुझे क्या देके जाता है, यूजर नेम पासवर्ड देता है, जिससे मैं उससे क्या करता हूं, इंटरनेट को एक्सेस करता हूं। तो ये सेटिंग मुझे अपने पीपीओई पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट में सेटिंग में कौन से में इंटरनेट, या फिर आप कुछ राउटर देखोगे उसमें दिखाएगा वो वैन के नाम से, काय के वैन के नाम से दिखाएगा, ठीक है। तो वैन के नाम से दिखाएगा, तो वैन में या पीपीओई की सेटिंग होगी, उसमें जाओ और जो भी आएगा वो इंटरनेट वाला बंदा आपको डाल के देगा। या फिर यू ऑल्सो गाइज एज ए फील्ड इंजीनियर ऑफ एयरटेल, आप एयरटेल के फील्ड इंजीनियर हो, ठीक है, या रिलायंस के फील्ड इंजीनियर हो, ठीक है भाई। तो कंपनी क्या करेगी, जब आप वो बंदा इंटरनेट कनेक्शन के अप्लाई करेगा, तो इंजीनियर को कंपनी क्या करती है, ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड दे के भेजेगी कि भैया ये वाला उसके राउटर में डाल दियो, ठीक है भाई। आप जैसे ही डालोगे, आपने ये डाल दिया जैसा कि ये पड़ा हुआ है, दिस इज माई यूजर नेम एंड दिस इज माई पासवर्ड। देखो यूजर नेम पासवर्ड एक ही दिया है कंपनी ने मुझे, जो कनेक्शन कट गया है भाई, ठीक। इसके बाद अगली सेटिंग आती है सुमित मेरे पास काय की, वायरलेस सेटिंग यानी वाईफाई वाली। तो सबसे पहले ये कह रहा वाईफाई नेम एंड पासवर्ड, आपका वाईफाई किस नाम से शो करे। तो मैंने यहाँ पे नाम, वैसे जब आपका पहली बार आएगा तो यहाँ पे ज्यादातर कंपनी अपना ही नाम डाल के देती है, जैसे डी लिंक की डिवाइस है तो उस पर डी लिंक लिखा होगा, टेंडा की है तो टेंडा आएगा, या फिर जो भी होगा आप चाहते हो यहाँ पे। तो मैंने अपना अजीत के नाम से किया हुआ है, देखो जरा ये आ रहा है, देखो ये वायरलेस दिखाई दे रहा है, अजीत के ही नाम से दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या जी करता सर हूँ, जी। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, मैं अपनी इसका नाम रख देता हूं SSID, इसी को हम लोग कहते हैं SSID भाई, वाईफाई नेम इज कॉल्ड द SSID। मैंने इसका नाम रख दिया भाई मायावती, ठीक है, आई लाइक दिस नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिटी मोड, आप पासवर्ड को मतलब किस तरह की सिक्योरिटी रखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये जो मेरे राउटर पे जो बहुत ही मतलब हायर सिक्योरिटी लेवल है वो है वेब टू PSK, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट किया। अब पासवर्ड की बात करते हैं, मैंने पासवर्ड क्या लगाया हुआ है अपने वाईफाई पे ये। अब यहाँ पे आप चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हो, तो कोई भी कनेक्ट हो जाएगा अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो, ठीक है। खाली छोड़ के आप इस सेटिंग पे ओके कर दो यहाँ, तो आपके आपसे फिर कोई भी कनेक्ट हो सकता है, यानी कि बिना पासवर्ड के। अगर आप चाहो तो इधर पासवर्ड जो आप दोगे, जब आप मायावती वाली SSID से कनेक्ट होगे तो वो पासवर्ड फिर आपसे मांगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फॉर एग्जांपल कुछ भी सेट कर देता हूं, मैंने पासवर्ड सेट कर दिया SSID। आप चाहते हो मल्टीपल SSID के नाम से, जैसे मान लो एक मायावती और भी, मतलब एक ही राउटर के ऊपर 2 SSID या 3 बना सको। वाईफाई शेड्यूल सेट करना चाहते हो कि मेरा वायरलेस कब से कब तक किसको दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क ऑप्शन आप किस में, मतलब इसमें से किस पे रखना चाहते हो, स्पीड यानी कि भाई VGN। तो मेरा देखो ये राउटर मैक्सिमम काम कहां तक कर रहा है, N तक काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि वायरलेस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ चलो करो भाई, मेरी सेटिंग सेव करो। सक्सेसफुली सेव हो गई मेरी सेटिंग। अब चलता हूं जरा वायरलेस को दोबारा से मैं एक बार, ये तो हो गया मायावती के नाम से ऑन है, ठीक है, पासवर्ड सेव हो गया मेरा। अब चलता हूं जरा SSID, अब हम लोग देखते हैं जरा, देखो दीपक सुमित, हेलो, आने लगी भाई, देखो SSID मैंने जी सर जी। मायावती के नाम से सर्च करी। अब जिस आगे बंदे, सर। हाँ, अब जिस बंदे को भी इससे कनेक्ट होना है तुमने, ठीक है, जैसे कनेक्ट होना आप यू कैन क्लिक एंड कनेक्ट, कनेक्ट पे जैसे करोगे, मैं नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर मेरा इंटरनेट चला जाएगा आपसे और ये वीडियो बंद,
ठीक है, तो कनेक्ट करने के आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है, जैसा कि आप लोग घर पे या मोबाइल में करते हो, तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट, सेम प्रोसेस है आगे का। जी सर। कनेक्ट और पासवर्ड डालोगे एंड देन कनेक्ट। ठीक है भाई, ये इस तरह से तो आप SSID सेट कर सकते हो अपने राउटर के ऊपर, ठीक है, या फिर एक्सेस पॉइंट के अंदर। ठीक, अगली चीज है बैंडविड्थ कंट्रोल। बैंडविड्थ कंट्रोल का मतलब ये है कि आपसे जो डिवाइस कनेक्ट है, सुनना मेरी बात, जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन हर राउटर में तुम्हें मिले, ये इस मॉडल के ऊपर अवेलेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि भाई आजकल आने लग गए हो, बट इस मॉडल का मुझे पता। बैंडविड्थ कंट्रोल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा ये जो डिवाइस है, अब यहाँ पे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे, जैसे मेरा मोबाइल है, मेरा टैबलेट है, या फिर मेरे घर में 5-6 लोग वाईफाई चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनमें से, जैसे मान लो कोई मेरा छोटा भाई बहन है, वो हर समय इंटरनेट चलाता रहता है, या फिर मैं ये चाहता हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं चाहता हूं कि मेरे अलावा या फिर ये जो और लोग इंटरनेट चला रहे हैं उसकी स्पीड को मैं लिमिटेड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? लिमिटेड, यानी कि वो जी डाउनलोडिंग सर ज्यादा जी ना, जैसे मान लो मेरे घर जी। में छोटा भाई है, बहुत ज्यादा डाउनलोडिंग करता है गेम, कभी ये कभी वो, तो मैं चाहता हूं कि वो केवल इंटरनेट चला पाए, ज्यादा डाउनलोडिंग ना कर पाए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके उसकी डिवाइस, उसका मोबाइल होगा, जैसे सैमसंग जो भी है वो दिखाता है, सबका नाम दिखाता है, जैसे ये अभी नाम दिखा रहा है मेरे, इसका डेस्कटॉप का नाम दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है डेस्कटॉप UA। तो मैं दिखाता हूं जरा, desk.cpl, अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं दिखाता हूं, देखो मेरा ये कंप्यूटर है और इसका नाम दिखाता हूं, कंप्यूटर नेम। तो देखो इसका, देखो डेस्कटॉप U20, और यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है ये, व्हाट इज गोइंग, देखो डेस्कटॉप U20, तो ये मेरे डेस्कटॉप का ही दिखा रहा है। अब जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे, 1 2 10 20 50 जितने भी होंगे, सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे जिसकी भी स्पीड को आपने करना है, आपने क्या कर देना है, डाउनलोड उसकी कंट्रोल करनी है। यहां से आप सिलेक्ट कर लो इतनी, या फिर आप चाहते हो कि इससे थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए उस बंदे को, गरीब को, तो आप यहां से मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल कोई वो है नहीं। इसके अलावा अपलोडिंग स्पीड भी आप उसकी सेट कर सकते हो कि भाई वो इतनी स्पीड से ज्यादा डेटा अपलोड ना कर सके। तो ये चीज क्लियर हो गई। इतना करने के बाद बस अगली चीज है मेरे पास, बैंडविड्थ कंट्रोल के बाद है वायरलेस रिपीटिंग। तो वायरलेस रिपीटिंग छोड़ता हूं मैं, यूनिवर्सल रिपीटर। रिपीटर क्या, रिपीटर की बात करते हैं, एक तरह से याद है हम लोग एक चीज करे थे, याद करो, रिपीटर, रिपीटर, यस, रिपीटर याद है किसी को? जी हाँ, तो ये अगर मुझे अपने जी वायरलेस सर, के सिग्नल को और पढ़ाया दूर, था आपने। हाँ वायरलेस के सिग्नल को और दूर तक पहुंचाना है मुझे। ठीक है, तो दूसरा एक्सेस पॉइंट लगा के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वायरलेस रिपीटिंग में जाके एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, वो एक्सेस पॉइंट यहाँ दिखने लगेगा, मैं उस पर जाके उसको कनेक्ट कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, मेरी इस मतलब मेरे इसके वायरलेस के सिग्नल को इस वाले आगे तक ले जा सकता है। ठीक है भाई, वायरलेस रिपीटिंग, देखो यूनिवर्सल रिपीटर, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल रिपीटर पे गया। अब यहाँ पे मुझे मेरे पास, मेरे आसपास पड़ोस में जितने भी वाईफाई है सारे दिखने लग गए, देखो ठाकुर पॉइंट, जियो फाइबर, जितने भी है सब दिखने लग गए। अब ये पूछ रहा आप किसके साथ रिपीटिंग करना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इधर, क्या मेरा ये एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है या मेरा राउटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये मान लो इसका जो सिग्नल है बहुत अच्छा जाता है, मान लो 50 मीटर तक, एग्जाम्पल ले रहे 50 मीटर तक जाता है, बट माई बॉस केवन इज 70 मीटर, मेरे बॉस का जो केवन है वो 70 मीटर पे है। क्या है, 70 मीटर पे है। तो मैं चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, एक एक्सेस पॉइंट यहाँ पे 50 मीटर के बाद और लगाऊंगा, क्या करूंगा, लगाऊंगा, और इस वाले एक्सेस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, एज ए रिपीटर, एज ए रिपीटर बना दूंगा। तो ये क्या करेगा, मेरे इधर से आने वाले सिग्नल को, इसको ये क्या करेगा और बूस्ट करके वो
मेरे बॉस तक, यानी 70 मीटर से आगे तक भी पहुंचा सकता है। रिपीटर तो क्लियर है भाई। तो आप इस तरह से रिपीटर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो भाई। और सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये 100% इसलिए दिखा रहा है ये ठाकुर पॉइंट, क्योंकि मेरा ही है ये। और एक जियो फाइबर KGMU मेरे किसी पड़ोसी का है ये, ठीक है। वो इतना परसेंट, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता जाता है। तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके आप उसके साथ ब्रिजिंग कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद अगला पेरेंटल कंट्रोल। क्या है? पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ और भी डिवाइसेस होती। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई है, मैं चाहता हूं उसके डिवाइसेस पे केवल कितने बजे से कितने बजे तक और किस दिन नेट चले या ना चले। देखो मैंने कह दिया ओनली परमिट एंड आई सिलेक्ट वेबसाइट। उसके लिए मैं वेबसाइट भी यहां से, यानी कि ये वेबसाइट केवल खुले उसके कंप्यूटर पे, ये भी सेट कर सकता हूं। तो देयर आर सो मेनी फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिवाइसेस। अब अगली चीज आती है पेरेंटल कंट्रोल, तो हो ही गया यार। वन अनदर थिंग मे बी आई, चलो एडवांस, यस मे बी वो एडवांस में दिखेगी। एडवांस में गया तो यहाँ पे क्या है? फिल्टर मोड। फिल्टर मोड में क्या है? ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट। ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट, यानी कि आप चाहते हो कि कोई बंदा ऐसा है जिसके पे आप चाहते हो इंटरनेट न चले, उसका मैक एड्रेस उठाओ, इधर डालो, उसका नाम डालो, ठीक है। और या फिर आप यहां जाओ, स्टैटिक आईपी एड्रेस दो, उसके लिए मैक एड्रेस दो, ट्रेडमार्क एक्शन, पोर्ट फॉरवर्डिंग, डीएनएस और ये पिंगवेन और ये सब सारी चीजें। तो आपको यहाँ पे किसी को फिल्टर करना, आप चाहते हो कि वो बंदा, जैसे मान लो ऑफिस में जनरली क्या होता है, पहले मैंने सबसे मेरी दोस्ती थी, जनरली मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कनेक्ट करता हूँ, मेरी सबसे दोस्ती थी, मैंने वायरलेस से सबको कनेक्ट कर लिया। अब मुझे पता चल रहा है यार एक बंदा को इंटरनेट नहीं चलाने देना, कुछ भी हो जाए, तो मैंने क्या करना है? ब्लैक लिस्ट पे जाओ, मैक एड्रेस उठाओ उसका, ठीक है। ब्लैक लिस्ट पे मैक एड्रेस उठा के इधर ऑपरेशन में जाओ इधर, और सीधा उसका मैक एड्रेस पलट दो इधर, 2467 एक वैलिड मैक एड्रेस, यार वैलिड, चलो कोई भी मैक एड्रेस डाल दोगे आप इधर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, तो आप चाहते हो कि आपका जो राउटर है, ठीक है, वो पासवर्ड वगैरह से खुले, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और यहाँ पे ये मुझे वो डिफॉल्ट सेटिंग दिखा रहा है। और ये DHCP सर्वर अभी मेरा इनेबल है, इसीलिए आईपी एड्रेस दे रहा, कहाँ से? 100 से मैंने यहाँ पे रेंज सेट की हुई है 200 तक। आप चाहो तो इधर रेंज बदल लो, DNS में ये आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है। और ओके कर दो, सारी सेटिंग आपकी सेव। तो इस तरह से आप किसी भी DSL राउटर को एक्सेस कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो, ठीक है भाई। इस तरह से आप उसके साथ खेल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग डिवाइसेस का जी। हो सकता है कि सिक्योरिटी एल्गोरिदम, या फिर उसका जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टल, यस इट्स कॉल्ड द पोर्टल। तो ये पोर्टल हो सकता है भाई, अलग अलग तरह से चेंज हो सकता है। डी लिंक कंपनी का अपना पोर्टल, मतलब ये वाली ये जो पेज होती है ना, ये जो पेज दिख रहा है इसको मैं पोर्टल कहता हूँ, तो ये चेंज हो सकता है, बट मोस्टली ऑप्शंस आर सेम, ठीक है। तो मैं इधर इसको बंद करता हूं, क्योंकि इसका तो काम खत्म हो गया मेरे। तो बताओ किसी को कोई डाउट इधर? WPA था वो मैंने कई जगह देखा था, फोन में भी हाँ देखा, उससे WPA, क्या हाँ मतलब? WPA की बात करता हूँ। WPA इज द सिक्योरिटी एल्गोरिथम, या फिर मैं कहूँ तो वायर्ड, WPA ना, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, यानी कि जो बंदा उसको एक्सेस कर रहा है वायरलेस को, वो जी प्रोटेक्टेड एक्सेस है उसका, उस पर हम लोग आते हैं। WPA 2 PSK, ये 8 समथिंग, यानी कि मैं बात करता हूँ इंटरनेट जी। सेटिंग वायरलेस, और वायरलेस में ये ना इज दिस, WPA। हाँ।
तो ये सिक्योरिटी जी मोड है। हाँ, जी ये वायरलेस को सिक्योरिटी किस लेवल का प्रोवाइड कराना चाहते हो, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे कि WPA, WPA2, WPA-PS ये व्हाट इज दिस, ठीक है। हाँ, तो इस सब चीज पे हम लोग जी बात करेंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। और सिस्को भाई बड़े बढ़िया बढ़िया जो एक्सेस पॉइंट है सिस्को के, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मार्केट में मौजूद हैं। और अच्छे अच्छे हैं इसके, क्योंकि ये अच्छी स्पीड भी के साथ प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, अभी हम लोग देखते हैं सिस्को वाईफाई डेफिनेशन एक्सेस पॉइंट पे ले जाएगा और ये देखते हैं किस मॉडल पे मुझे लेके चलता है। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट में गए तो इसका वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहाँ कहाँ भैया आजकल चल रहा है। सिक्योरिटी बिल्ट इन फॉर आईओटी, आईओटी तो पता ही होगा, क्योंकि आईओटी में ज्यादातर डिवाइसेस वायरलेस होती हैं जो सभी की सभी एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं, जैसे डोर्स, फैंस, मशीन और भी बहुत सारी चीजें। डोर हो गया, फैन हो गया, कॉफी मशीन वगैरह, या फिर बल्ब्स, हमारे बल्ब, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें सारी चीजें इंटरनेट से चलती हैं। तो इसमें आजकल भैया वाईफाई 6 का यूज कर रहे हैं ये लोग, ताकि अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ मिले और स्पीड भी अच्छी मिले। इकोसिस्टम लीडरशिप, रिलायबिलिटी बिटवीन स्टैंडर्ड्स। तो चलो चलते हैं नीचे थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, सिस्को का देखते हैं मामला क्या क्या चल रहा है इधर। सिस्को का एक ये एक्सेस पॉइंट आता है, इसको वाईफाई 6 के ऊपर इन्होंने बनाया है और 802.11 AX पे काम कर रहा है। कैटालिस्ट, ये क्या है, कैटालिस्ट एक्सेस पॉइंट, जैसे कैटालिस्ट स्विच थे इसके, एक्सेस पॉइंट भी है भाई। ठीक है, इसके अलावा इसका मिराकी, मैंने बताया था मिराकी के बारे में कि मिराकी एक टाइम पे इंडिपेंडेंट कंपनी हुआ करती थी, बट इट्स मर्ज बाई सिस्को, सिस्को ने इसको अपने अंदर मर्ज कर लिया है या खरीद लिया एक तरह से। और इसके अलावा सिस्को वेव एरोनेट एक्सेस, ये भी इसके दिस इज द सीरीज ऑफ एक्सेस पॉइंट्स ऑफ सिस्को, सिस्को की सीरीज है एक्सेस पॉइंटों की। तो भाई ये मॉडल नंबर हैं, जैसे एरोनेट 1570, एरोनेट 1560 एंड समथिंग लाइक दैट। और बिजनेस में क्या है, स्मॉल बिजनेस, ये तो मोस्टली हम लोग बात करते हैं इधर वाईफाई 6 AX वाला कैटलिस्ट एक्सेस पॉइंट पे। तो कैटलिस्ट एक्सेस पॉइंट पे चलते हैं। तो भैया सिस्को ने 9130 नया मॉडल है ये, इट्स ए न्यू मॉडल। ठीक है, तो चलो जरा देख लेते हैं इसके अंदर भैया क्या है एक बार। ठीक है भाई, ये वाला मेरा एक्सेस पॉइंट है ये। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, रेजिलेंट है, सिक्योर है, और आगे क्या क्या है भाई। कैटलिस्ट किसके अंदर क्या क्या चीज है देखो भाई जरा। हमने कौन सा मॉडल, 91, हाँ ये। यहाँ पे एक चीज है डेटा सीट। डेटा सीट क्या होती है, उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल होता है, एक तरह से PDF समझ लो। डेटा सीट ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मामले भैया डाले हैं सिस्को ने। और पहली चीज यहाँ पे देखो, ये 2 फ्रिक्वेंसी पे चल रही है और मीमो सपोर्ट इंटरनल एंटीना, इंटरनल एंटीना। ठीक है, द सिस्को, ये देखो 9100 सीरीज वाईफाई 6 पे जनरेशन पे काम करता है। और देखते हैं इसके अंदर फीचर्स, ये फीचर ये है। और मीमो अपलिंक डाउनलोड, टारगेट यूनिफाइड एप्लीकेशन होस्टिंग, मल्टी ईथरनेट, ये कह रहा है मल्टी गीगाबिट, क्या कह रहा है, मल्टी गीगाबिट ईथरनेट। इसके ऊपर भैया क्या है, गीगाबिट ईथरनेट 2.5 और से लेके समथिंग लाइक दैट। और ये स्पीड हमको दे सकता है एक्सेस के लिए, और ब्लूटूथ ये। और जो मेन फीचर है वो देखते हैं जरा, डेटा सीट, पोर्ट नंबर हो गए। और इसके अंदर हाँ सॉफ्टवेयर, वही इसका देखो, वही iOS XE
16वां वर्जन iOS चल रहा है इसके अंदर, यानी कि इट मींस यू कैन मैनेज दिस एक्सेस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। इसको आप जो मैनेज करोगे वो कमांड लाइन से मैनेज करोगे भाई। ठीक है भाई। और ये 802.11 NAG और ये फ्रिक्वेंसी ये AC, यानी कि मैक्सिमम ये इट सपोर्ट द AX, क्या है AX तक सपोर्ट कर रहा है। जो मुझे मैक्सिमम स्पीड दे सकता है वो 5.38 Gbps दे सकता है। मैं इसी चीज को ढूंढ रहा था। और इंटीग्रेटेड एंटीना की बात करते हैं तो इसका एंटीना जो है गेन 3 dBi, यानी कि ये एंटीना की फ्रिक्वेंसी नापी जाती है, ये dBi में होती है। एक्सटर्नल एंटीना ये समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे इसके फिर मतलब सारे जो फीचर्स हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो सिस्को इस तरह से सीरीज निकाल रहा है। तो सिस्को का भाई लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस पॉइंट का ये है। और एक चीज और है यहाँ पे, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ। सिस्को डीएनए, सिस्को डीएनए ये क्या है, व्हाट इज दिस सिस्को डीएनए? इसके बारे में भी कभी कभी लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई कि व्हाट इज द सिस्को डीएनए। तो सिस्को डीएनए के बारे में बात करते हैं। तो सिस्को डीएनए जस्ट नॉट समथिंग, कुछ भी नहीं है। सिस्को डीएनए ये सॉफ्टवेयर, सिस्को डीएनए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे वायरलेस डिवाइसेस को, देखना जरा इधर पर बात करते हैं कि ये है एक्सेस पॉइंट। सिस्को डीएनए अलाउ यू टू टोटल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन। द सिस्को डीएनए अलाउ यू टू ट्रूली understand your network real time, analyze quickly, detect the content security threats and easily provide the network wide consistency through the automation and virtualization। यानी कि जो सिस्को डीएनए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्को डीएनए एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इन एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर सकते हो और उनकी हर एक मतलब क्या मैं कहूं, हर एक मूव को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं सिस्को डीएनए। ठीक है, तो सिस्को डीएनए इज द प्रोप्राइटरी, इट्स वर्किंग ओनली फॉर द सिस्को डिवाइसेस। अगर सिस्को डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो अभी देखते हैं सिस्को डीएनए। मैंने आपको बताया ये कुछ भी नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप इन एक्सेस पॉइंट्स को या फिर सिस्को के लिए ये जो डिवाइसेस आती हैं इसको आप मैनेज करते हो। एक्सेस पॉइंट हो गया, और एक और चीज हम लोग देखेंगे WLC, इसी में एक टॉपिक आएगा WLC वायरलेस में ही, आज हम लोग देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सिस्को डीएनए, तो डीएनए पे भी हम लोग थोड़ा सा भी रुक के कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा हमारा जो डिस्कशन हुआ वो हमारे काय पे हुआ, वो हमारा डिस्कशन हुआ एक्सेस पॉइंट के ऊपर। तो एक्सेस पॉइंट से अब हम लोग देखते हैं जरा थोड़ा सा काम करके। जी सर। हाँ, तो PACKET पैकेट ट्रेसर में चलते हैं जरा। आज क्या लंबा चलेगा। ठीक है, चलो पैकेट ट्रेसर चालू हो गया अपना, देखते हैं। यस, इट्स स्टार्ट। तो चलते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मिलेंगी मुझे वायरलेस डिवाइसेस। क्या मिलेंगे, ये देखो ये वाला जो सिंबल दिख रहा है वायरलेस डिवाइसेस। तो वायरलेस डिवाइसेस में जाते हैं तो देखो यहाँ पे मुझे एक्सेस पॉइंट मिलेगा मिराकी LAPPT, और ये मेरे पास नया मॉडल है 3700। मगर ये जितने भी मॉडल इसमें दिए हैं ना पैकेट ट्रेसर में भाई, ये मॉडल मैक्सिमम अगर सिस्को के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अभी हम देख के आए सिस्को का कौन सा सीरीज चल रहा है, 9000 सीरीज चल रहा है भाई। तो 9000 तो इधर दिख भी नहीं रहा कहीं।
तो मैक्सिमम ये रोल आउट हो चुके हैं, बट हम लोग का इसी से काम चलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीएसएल राउटर वाला वो ले लेते हैं। राउटर देखते हैं जरा, जो हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करके आए। तो ये रहा अपने पास राउटर। ठीक है, राउटर पर क्लिक करते हैं तो राउटर देखने में कुछ ऐसा ही होता है, जैसे ये इसको देखे गया एयरटेल वगैरह या रिलायंस का, उस पर एंटीना लगा होता है। हो सकता है इतना हाई टेक ना हो, तो 2 एंटीने हो सिंपल। ठीक है, उसके ऊपर एक पावर का बटन रहेगा, पावर केबल लगाएंगे, मतलब पावर के लिए। ये वाला बेन पोर्ट होता है जो इंटरनेट वाला केबल लाके लगाता है, ये हमारे लेन के लिए रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग आते हैं GUI पे। तो इसी तरह का मैंने 192.168 समथिंग लाइक दैट किया था, याद करो 192.168 किया था। तो इसी तरह का पेज। अब ये जो मेरा है वायरलेस एन ब्रॉडबैंड राउटर है शायद है, इसका ये मिलता जुलता ये जो पेज दिख रहा है ना मुझे, ये मेरा है D-Link कंपनी से मिलता जुलता पेज है ये। ठीक है, DHCP इसने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। देखो राउटर की आईपी एड्रेस इसमें क्या है 192.168.0.1। ठीक है, DHCP की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, पेज पूरा नहीं दिखा रहा। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटरनेट। देखो भाई, इंटरनेट कनेक्शन टाइप ऑप्शनल, नेटवर्क टाइप हो गया ये, और राउटर आईपी एड्रेस, सारी चीजें एक ही पेज पे भर दी इनने तो। ठीक है, पैकेट ट्रेसर वालों ने। और DHCP की बात कर रहे हैं तो DHCP इसका आईपी एड्रेस कहां से देना शुरू कर रहा है भाई, स्टार्ट आईपी एड्रेस 192.168.0.100 से देना शुरू करेगा। मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेस देगा, 50 देगा ये। अगर आपके पास कोई DNS है तो उसका आईपी एड्रेस इधर डाल दो। मतलब हम लोगों ने अभी जो चीज देखी है उससे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है इधर, और लास्ट में सेव सेटिंग कर देते हैं। तो चलो चलते हैं जरा, एक बार देखता हूं यहाँ पे। मैं इधर में करता हूं, मैं चाहता हूँ ये 10 डॉट से दे आईपी एड्रेस, सही है। और मैं कर देता हूं सेव सेटिंग। इट्स टेकिंग मे बी टाइम। तो चलो ये तो लग गया अपने पास, राउटर लगाए। अब मुझे चाहिए क्या, कंप्यूटर चाहिए, मेरे पास चाहिए लैपटॉप। तो ये जो पैकेट ट्रेसर वाला लैपटॉप है थोड़ा सा लफड़े वाला है, तो पैकेट ट्रेसर वाले लैपटॉप पे चलते हैं और इसको मैं दिखाता हूँ फिजिकल पे। फिजिकल पे थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं। जूम करने के बाद मैं इसको दिखाता हूं आपको कि जब मैं इधर जा रहा हूं तो इसके ऊपर क्या लगी है भाई सुमित, ईथरनेट लगी है। तो मैंने क्या कर देना है, लैपटॉप देखो लाइट चल रही है, इसका मतलब पावर ऑन है, बटन दबाओ पावर बंद हो गई। और अब इस पोर्ट को उठा के इधर रखो, और ये वायरलेस वाली एंटीना ये रही देखो, उठा के इधर से इधर लगाएंगे हम लोग। और इसके अंदर वायरलेस हम लोगों ने लगा दिया एंटीना वाला, मतलब ऐसा रियल में नहीं होता है, पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिस के लिए यही है। ठीक है, और एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें मैं कि चेंज, मतलब ये लैपटॉप का आइकन मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज व्यू ब्राउज, कोई फोटो लगा सकते हैं इसकी जगह। मैं चलता हूँ पिक्चर में, शायद एक आध फोटो पड़ा हो किसी का। पिक्चर, यस पिक्चर में गया, मैंने सिस्को का ये लोगो है इसी का आइकन चूज मार देता हूँ। अब चलते हैं जरा, देखो अब लैपटॉप की जगह काय का इसका फोटो आने लगेगा। और देखो DSL राउटर से जैसे ही मैंने इधर क्या किया, जैसे ही मैंने वायरलेस लगाया, इट्स ऑटोमेटिक कनेक्टेड माई लैपटॉप। हटा देता हूं थोड़ा सा यार, ये मजा नहीं आ रहा। अरे कस्टम व्यू रीसेट, यस लैपटॉप आ गया अपना। अब मैंने जैसे ही वायरलेस लगाया इसके अंदर, ये मेरा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया इसके साथ, राउटर के साथ। और इसके अलावा आप स्मार्टफोन ले लो, वायरलेस टैबलेट ले लो, देखो भाई सभी को ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि इसके पास अभी, अगर मैं बात करता हूं तो वायरलेस में चलते हैं जरा, एक सेकंड। ठीक है भाई, तो यहां देखते हैं जरा, SSID ब्रॉडकास्ट होगी, देखते हैं क्या पासवर्ड का ऑप्शन है कहीं यहाँ पर। सिक्योरिटी में चलते हैं जरा, इंटरनेट फिल्टर, वेब फिल्टर नहीं,
वायरलेस में ही चलते हैं, मिक्स्ड ना, डिफॉल्ट SSID डिफॉल्ट ही है, इसमें ऑप्शन नहीं है मैनेज करने का, जैसा हमारे पास वहां आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कराता जाएगा, जितनी भी डिवाइस आप वायरलेस लगाते जाओगे इट्स ऑटोमेटिक कनेक्टेड, क्योंकि ये DSL राउटर है और इसके ऊपर पासवर्ड देखो, और इसके अंदर DHCP भी चालू है। तो देखो IP एड्रेस देखो कहां से, मैंने 10 से ही रेंज शुरू करी थी, देखो जरा 192.168.0.10, और देखो इसका गेटवे भी 168.0.1, यानी कि इस राउटर का IP एड्रेस है, देखो ये ऐसे ही। इसको देखो, इसको शायद ये 11 दिया हो, इसको हो सकता है 12 दिया हो, ठीक है, इसको 13 दिया हो। तो DSL राउटर इस तरह से अपने पास, जैसे हम लोग घर की बात कर रहे हैं, जो एयरटेल वाला जो हमारे पास लगा जाता है ना राउटर वगैरह, समथिंग लाइक दैट, उस तरह का ये है, जी। ठीक है। तो वहां यहाँ पे पासवर्ड सेट करने वाला ऑप्शन तो हम लोग उधर देख लिए, तो इधर नहीं है, जी पैकेट ट्रेसर में नहीं है। मगर हम लोगों ने जो असली बात करनी है, ठीक है, वो DSL राउटर की नहीं करनी है। हमारा जो एजेंडा है वो DSL राउटर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो असली चीज है वो है एक्सेस पॉइंट। क्या है? एक्सेस पॉइंट है। तो पहले क्या होता था, जब हमारे पास, या फिर मैं बात करता हूं असली जो कंपनियों में होती है, ठीक है, पहले मेरे ही सामने की बात है, मैं बता दूं, पहले क्या होता था, पहले हमारे नेटवर्क में एक सर्वर होता था, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें, पहले मेरे नेटवर्क में एक DHCP सर्वर होता था। पहले कनेक्टिविटी कैसे होती थी, सर्वर होता था, सर्वर पे ही इंटरनेट की कनेक्शन आती थी, ठीक है, सर्वर पे ही इंटरनेट रहता था। पहले इससे नहीं चलता था जैसे अभी चलता है, जो BDSL मॉडेम वगैरह आए तब से थोड़ा सा, ये वायरलेस राउटर जब से आया भाई तब से सीन चेंज हुआ। नहीं पहले कैसे चलता था वो ये बताता हूँ। कंपनी में ये मेरा इंटरनेट की जो केबल आती थी सर्वर से लगती थी, सर्वर के ऊपर मैंने DHCP किया हुआ रहता था, और इस सर्वर से एक केबल जाती थी मेरे एक्सेस पॉइंट में, काय में एक्सेस पॉइंट में ये केबल जाती थी, ठीक है भाई, एक्सेस पॉइंट में केबल जाती थी। एक्सेस पॉइंट के ऊपर देखो, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, वायरलेस 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 पे गया, और देखो इधर क्या है, ये सब ये 3700 और ये समथिंग लाइक दैट, ये जो दिख रहा है ना 2500 3504, ये एक्सेस पॉइंट लेता हूं मैं, और इस पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको, जूम करता हूं इसको बड़ा। तो यहाँ पे क्या होता था, इसको मैनेज करने के लिए, क्या है, एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए एक ही पोर्ट होता था ज्यादातर, क्या है, एक ही पोर्ट आता था पहले। जैसे मैं दिखाता हूं, और मॉडल लेता हूं कोई 3700 या समथिंग, देखते हैं जरा। यस, ये 3700 मॉडल है, इसको मैनेज करने के लिए इसके पास एक ही ईथरनेट पोर्ट होता था, या फिर और एक और मॉडल आई ट्राई टू एक्सेस पॉइंट, ये समथिंग, यस, ये वाला पहले इस तरह से आते थे। तो इसके ऊपर एक ही ईथरनेट पोर्ट होता था, तो केबल आई, इधर लग गई, और फिर इधर में इसको क्या करता था, एक्सेस करता था वैसे ही जैसे मैंने अभी ये राउटर किया था। और यहाँ पे इसकी SSID केवल केवल आप यहाँ पे पहले दो चीजें सेट कर सकते थे, एक SSID सेट कर सकते थे, और दूसरा इसकी ब्रिजिंग सेट कर सकते थे, ब्रिज वाला वही ऑप्शन आया था। केवल एक्सेस पॉइंट में यही दो ऑप्शन आते थे पहले, और मैंने SSID इधर सेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कर दी जेट के नाम की एक SSID बना दी, और पासवर्ड भी इसका मान लो मैंने जेट ही दे दिया। अब यहाँ पे जो बंदे होते थे, लैपटॉप ऑन करते थे और इस SSID को सर्च करते थे, यूजर नेम मतलब SSID जेट, पासवर्ड जेट डालते थे, और तुरंत कनेक्टिविटी हो जाती थी। अब ये काम हम लोग करने वाले हैं अब पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है। तो चलता हूं जरा, पैकेट ट्रेसर में करना है मैंने ये सारा काम।
ठीक है, तो चलते हैं जरा, देखता हूं कर पाता हूं कि नहीं। ठीक है, आई टेक इट एक्सेस पॉइंट। हेलो हाँ जी, सर, कितने बजे तक पढ़ाओगे? जब तक ये खत्म ना हो जाए। सर घर जाना है ना। घर जाना है, चले जाइए यार, मैं कौन सा पकड़ के बैठा हूँ। हम्म, रिज्यूम, तो मैंने एक्सेस पॉइंट ली। एक्सेस पॉइंट लेने के बाद इस एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करके दिखाता हूं आपको। कॉन्फ़िग में जाता हूं, ये कह रहा है कि पहले भैया इसकी पावर ऑन करो, तो इसको बड़ा कर लेता हूं, जूम करता हूं इधर। सबसे पहले मैं इसकी पावर लगानी है इसके अंदर, तो ये रहा देखो, इसको पावर अडेप्टर आपको क्या करना है, उठाना है और ऐसे ही लगाना है, और इसका पावर ऑन हो गया। देखो कॉन्फ़िग पर क्लिक करता हूं, तो एक्सेस पॉइंट का सबसे पहले ये नाम दिखाएगा। क्या दिखा रहा है, ये नाम दिखा रहा है। तो चलते हैं जरा, एक्सेस पॉइंट को नाम दे देते हैं। आई गिव द नेम एपी, सॉरी एपी AP1 नाम दे देता हूं, या फिर इसको एक्सेस पॉइंट को नाम में क्या दे दूं, मैं नाम दे देता हूं भाई दीपक। ठीक है, और सही है, कोई दिक्कत नहीं, AP नाम दे दिया। IP एड्रेस स्टैटिक या फिर समथिंग लाइक सेटिंग, दीपक नाम दे दिया, सही है। रेडियो पे कुछ नहीं, और इंटरफेस पे कोई स्टैटिक IP एड्रेस आप देना चाहो तो यू कैन डू। तो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं इधर 192.168.1.1। सबनेट मास्क आ गया इसका ये। ठीक है भाई, ये हो गया। ग्लोबल सेटिंग वगैरह कुछ नहीं, और इधर AP का नाम यही है, दीपक। इंटरफेस रुको जरा, गीगाबिट WLC सेटिंग, गेटवे DNS नहीं देना। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोई वायरलेस डिवाइस लेता हूँ, कंप्यूटर वगैरह या फिर समथिंग लाइक मोबाइल, देखता हूँ जरा कनेक्ट करा के। नहीं, आई टेक ए लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप लेता हूँ। कैसे कनेक्ट करेंगे हम इससे, ये देखते हैं जरा। अभी IP एड्रेस वगैरह तो कुछ, मैंने इसको केवल एक दे दिए। चलो लैपटॉप बड़ा हो जा, पावर ऑफ, NIC हटाएंगे, वायरलेस एंटीना लगाएंगे पैकेट ट्रेसर के लिए, मगर रियल में तो लगा हुआ आता है ना भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं जरा। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि DHCP नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और मुझे इससे कनेक्ट करना है, इससे एक्सेस पॉइंट से। तो इधर एक ऑप्शन आएगा वायरलेस, और वायरलेस में चलेंगे यहाँ पे, और एक बार जाएंगे कनेक्ट पे और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या ये इस एक्सेस पॉइंट को दिखाएगा। अभी ये देखते हैं जरा। अभी AP हम लोग जो नाम दिए हैं उसके नाम से दिखना चाहिए ये। और चलो तब तक एक काम और ट्राई कर लेते हैं। एक एक्सेस पॉइंट 1, ठीक है, और हम लोग चलते हैं सेटिंग एक्सेस पॉइंट 1, ठीक है। और अभी देखो, एक सेकंड, अभी क्या होगा, यहाँ पे मेरा लैपटॉप जो है देखो डिफॉल्ट से कनेक्ट हो गया है। एक्सेस पॉइंट 1 दिखा रहा है, डिफॉल्ट दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी SSID चेंज कर देता हूँ। SSID या डिस्प्ले नेम यहाँ दिखा रहा है ना, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पे, मान लो सूरज, ठीक है। और मैं चाहता हूं पासवर्ड के साथ कनेक्ट हो, तो मैं कह देता हूं WPA PS के पासवर्ड 123QWE, अब इस पर मैंने SSID सेट कर दी और एक पासवर्ड भी लगा दिया है भाई।
क्या कर दिया, पासवर्ड भी लगा दिया। अब चलते हैं जरा, देखो इधर डिस्कनेक्ट हो गए। अब मैं इस वाले, सुनना एक सेकंड रुको, इसको हटाता हूं। अब इस वाले एक्सेस पॉइंट के अंदर मैंने ये सेटिंग करी क्या, सबसे पहले गया सेटिंग में, मैंने इसका SSID चेंज कर दी। ठीक है, SSID का नाम रख दिया सूरज, और इधर पोर्ट 1 दिखा रहा है ये, तो इधर ये दिखा रहा है ये, और SSID इधर भी कर देता हूं सूरज। ठीक है, उसका नाम भी बदल दिया, और SSID मैंने सेट क्या कर दी यहाँ पे, सूरज। ठीक है, और सूरज पे ऑथेंटिकेशन यानी कि पासवर्ड WPA-PSK, और पासवर्ड क्या लगा दिया ये, और ठीक है ये कर दिया। अब मुझे कनेक्ट कराता हूं। अब देखो जरा कैसे कनेक्ट करेंगे इसको। गया इधर कनेक्ट, और रिफ्रेश करते हैं इधर। देखो इधर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखो सूरज के नाम से आ गया, देखो जैसे कि हमारे उसमें आता है रियल में, आ गई। और इधर में जैसे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, मुझसे कहेगा पासवर्ड डालो भैया। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे 123 QWE (./ और कनेक्ट पे क्लिक करोगे, और कनेक्ट करते ही पीछे देखो जुड़ गया। और इसको IP एड्रेस जो अपीपा से मिला, क्योंकि मैंने DHCP तो यहाँ लगाया ही नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई 1 सर्वर हियर, मैं सर्वर ले लेता हूं, WLC से कनेक्ट किया, और इसको IP एड्रेस दे देता हूं मैं सर्वर को 192.168.1.100 मास्क की है, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। ठीक है, सर्वर में मैं अपना ही IP एड्रेस डाल देता हूं। ठीक है, सर्वर पे एक सर्विस होती है DHCP के नाम की, तो DHCP में चलते हैं। तो DHCP अभी यहाँ पे क्या है, बंद पड़ा है। DHCP को ऑन करेंगे, और यहाँ सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे पूछ रहा है, तो गेटवे में मैंने क्या किया 192.168.1.1, और DNS में 192.168.1.100 ये डाला। IP एड्रेस आपका कहां से शुरू हो, मैं कहता हूं कि ये DHCP मेरा IP एड्रेस 5 से देना शुरू करे। सबनेट मास्क सही है, इतने 50 लोग मैक्सिमम यूजर है मेरे पास। ठीक है, और मैं इधर करता हूं ऐड, सेव, सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद अब चलते हैं जरा, क्या अभी देखते हैं जरा। देखो IP एड्रेस इसको मिल गया, मेरे लैपटॉप को क्या है, माई लैपटॉप हैव IP एड्रेस 192.168.1.1 एंड DNS IP एड्रेस 192.168.1.100। ये IP एड्रेस इसको मिल चुकी है। ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट पहले इस तरह से काम करते थे। ठीक है, हो गया सर। यस, हेलो। हाँ जी।